दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने आज ऑर्डर किया और बहुत बुरी तरीके से फटकारा। बहुत बुरी कांग्रेस को झटका लगा, ख़ास तौर से कांग्रेस के नेता रागिनी नायक को और साथ में जयराम रमेश जी को और पवन खेरा जी को। एक कॉन्स्पिरेसी के तहत इन लोगों ने झूठा आरोप रजत शर्मा पे लगाया था। हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि आप गलत ढंग से ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं और रजत शर्मा को बदनाम करने के लिए गलत वीडियो वायरल किया। ये तुरंत ही डिलीट कीजिए अपने एक्स अकाउंट से, दूसरा यूट्यूब से, फेसबुक से व इंस्टाग्राम से तथा सभी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से। इसके अलावा यूआरएल से भी 7 दिन के अंदर इसको डिलीट कीजिए, तुरंत डिलीट कीजिए। और बड़ी राहत मिली है रजत शर्मा जी को। देखिए, रजत शर्मा जी ने कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। ये रजत शर्मा जी ने कहा, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आपको बतला दें, जो वीडियो है, जो ओरिजिनल वीडियो है, उस पर गाली वगैरह शब्द का नहीं है। इन लोगों ने जानबूझ करके, और देखिए जानबूझ करके उस पर गाली डाली। इधर देखिए, रजत शर्मा जी ने दूसरा अपना ट्वीट है उनका कि मेरा धर्म सत्य है और अहिंसा पर आधारित है। सत्य ही मेरा भगवान है, अहिंसा उसे साकार करने का साधन है। महात्मा गांधी के विचारों को रजत शर्मा जी ने लिया। वहीं आप देखिए कि जो डिसीजन हुआ है, दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर रिमूवल टू ट्वीट्स बाय कांग्रेस लीडर रागिनी नायक, जयराम रमेश एंड पवन खेरा दैट जर्नलिस्ट रजत शर्मा अब्यूज नायक ऑन लाइव टेलीविज़न। अब आप देखिए वहीं पे इधर रागिनी नायक जी का क्या कहना था इसके पहले कि मैं महात्मा गांधी के बनाए हुए सिद्धांतों पे, सत्य अहिंसा पे विश्वास करती हूँ और मैं डरूंगी नहीं, ये उन्होंने कहा था। जबकि सत्य अहिंसा का पालन किसने किया? रजत शर्मा ने। रजत शर्मा ने साफ लिखा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। वहीं आप देखिए इन लोगों का झूठ पकड़ा गया। अब आप समझ सकते हैं कि किसका धर्म सत्य अहिंसा पे आधारित है। साफ है कि रजत शर्मा का। उन्होंने ये भी कहा, सत्य ही मेरा भगवान है, अहिंसा उसे साकार करने का साधन है। महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर अगर कोई चलता दिखा तो रजत शर्मा दिखे। कोर्ट ने भी जो कहा है, सुनिए, कोर्ट ने कहा है, उच्च न्यायालय ने माना है कि कांग्रेस नेताओं ने घटना को अत्यधिक सनसनीखेज बना दिया और सच्चाई सामने नहीं रखी। इससे बड़ी बात क्या हो सकती? हाई कोर्ट कह रहा है कि कांग्रेस नेताओं ने घटना को सनसनीखेज बना दिया, सच्चाई सामने नहीं रखी। ये पूरी पार्टी पे आरोप लगा है, खास तौर से उसके जो प्रवक्ता हैं, प्रमुख नेता जयराम रमेश, रागिनी नायक और पवन खेरा। वहीं आप देखिए कि कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन घटना के बारे में सच्चे बने रहना और उनका कर्तव्य है। वादी को फटकार लगाने वाले एक्स पोस्ट कुछ और नहीं बल्कि तथ्यों के सनसनीखेज चित्रण है जो गलत है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि इन्होंने जो भी रागिनी नायक पक्ष ने अपने जो सबूत दिए हैं वो सब जो हैं वो गलत हैं और पूर्णतः गलत है। उनका जितना भी चित्रण है गलत है, सनसनीखेज बनाया है। और देखिए कोर्ट ने फटकार भी लगाई। वहीं देखिए कोर्ट ने ये भी कहा है, उसमें कहा गया है कि प्रथम दृष्टया इस तरह के एक्स पोस्ट के प्रसार से न केवल वादी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है, मतलब इस तरह के उससे प्राइमा फेसिया रजत शर्मा जी के एक जो अच्छे लोग हैं उनकी प्रतिष्ठा पे पहुंचा है नुकसान। ये बात कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कही। और देखिए हाई कोर्ट में मूव हुई थी एप्लीकेशन, तब उसके पहले इन्होंने एफआईआर लार्ज कराई और उसमें बहुत गंभीर धाराएं रजत शर्मा पे लगाई थी। कोर्ट ने ये भी कहा है, जैसा कि उसके द्वारा दावा किया गया है कि बल्कि भविष्य में किसी भी समय वादी के खिलाफ इसका इस्तेमाल किए जाने की लगातार धमकी की संभावना भी। कोर्ट ने ये भी कहा कि रजत शर्मा जी को
धमकी, मतलब एक प्रकार से ब्लैकमेलिंग के लिए धमकी दी जा रही है कि हम इस तरह का वीडियो वायरल कर देंगे जिसमें आपने गाली दी, जबकि जो ओरिजिनल वीडियो है उसमें कहीं गाली नहीं है। 4 तारीख को कोई गाली नहीं थी। उस समय इन्होंने खुद नहीं, रागिनी नायक ने कुछ कहा, 5 को नहीं कहा, 6 को नहीं कहा, 7 को नहीं कहा, 8 को नहीं कहा, 9 को नहीं कहा, 10 को सुबह तक नहीं कहा। फिर एकदम से कांग्रेस के लोगों ने जानबूझ के उस पर गाली डाली, जो बाकायदे प्रूफ हो गया, वीडियो भी वहाँ दिखाया गया। इसमें ये भी कहा गया कि रजत शर्मा के खिलाफ इस वीडियो का वायरल किए जाने का लगातार धमकी की संभावना भी है, ऐसा आसन्न खतरा है। ये बात जो कही, ऐसा आसन्न खतरा, ये बात कोर्ट ने कही। अब आप देख लीजिए, आप समझ सकते हैं किस तरह से एक गलत बात को गलत ढंग से प्रेजेंटेशन कराया गया। उसमें ऊपर से मसाला ये डाला गया, ज़बरदस्ती गाली की लाइन डाली गई और उस पर उन्होंने कहा 11 तारीख को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और ताजुब आपको बता दें कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो की, उसमें आईपीसी की धारा 294, आईपीसी की धारा 509 के तहत रजत शर्मा पे मुकदमा चलवाया। ताजुब ये, रजत शर्मा पे मुकदमा चलवाया। और उसमें ये भी लिखती हैं ये रागिनी नायक जी एफआईआर में, बगैर किसी उकसावे के अभद्र व्यवहार किया। बगैर किसी उकसावे के आदमी तभी गाली देगा जब कोई कुछ कहेगा। मतलब ये खुद बता नहीं, मैंने कुछ कहा भी नहीं, उन्होंने गाली दे दी, ऐसे आदमी क्यों दे देगा। दूसरी बात है कि बाकायदे सब टेलीकास्ट हो रहा था तो आप गाली दिखलाती, उस समय आपने विरोध क्यों नहीं किया। जब भी कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है तो उसके जो बॉडी लैंग्वेज और फेस रीडिंग उसकी अलग होती है। जो सुनने वाला जिसको देता है, सुनने वाला, उसकी भी फेस रीडिंग अलग होती। जबकि सामान्य थी, ये हंस रही थी, बड़े उससे बात कर रही थी। अगर आप किसी को गाली देंगे माँ बहन की तो वो हंसता हुआ नहीं होगा या मुस्कुराता हुआ नहीं होगा। तो बहुत क्लियर है कि पूरी राजनीति हुई और इसको सनसनीखेज बनाया गया। इसके अलावा अब देखिए, कोर्ट ने ये भी कहा है कि कांग्रेस के यूट्यूब चैनल पर उस वीडियो को ही हटाने का आदेश दिया है जिसमें रागिनी नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वही आरोप लगाए थे। घटना से जुड़े कई अन्य यूआरएल को भी 7 दिनों में हटाने का आदेश दिया। इससे बड़ी बात क्या होगी। लोग, आम पब्लिक कह रही थूक के चाटना हुआ ये कांग्रेस के लिए, आम पब्लिक। हालांकि हम इस बात से सहमत नहीं हैं। अब कांग्रेस ने जो आरोप लगाए थे, कितनी बड़ी कहानी, कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी, 10 दिन लगा दिए पूरे, उसमें 7-8 दिन उसके लिए बड़े बड़े बैरिस्टर्स, बड़े बड़े इनके एडवोकेट, बड़े बड़े टेक्नोक्रेट लगे, सब लोगों ने लग करके, और इसमें एक्सपर्ट उसके लगे आईटी सेक्टर के, तब जा कर के एक झूठी कहानी बीच में वो किया। सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। इसमें 100 करोड़ रुपए का उन्होंने डिफेमेशन के आईपीसी के 499, 500, 501 के तहत मुकदमा दायर किया। 100 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा, वो भी कांग्रेस से अभी देखिएगा उसमें निश्चित तौर पे सज़ा होगी। और कांग्रेस ने जो धाराएं लगाई थी वो धाराएं अपने आप ही, आप समझ लिए, कंडम हो गई, क्वैश हो गई। और आपको बताना है कि इन सब के साथ ही ये हटाने के लिए कोर्ट ने कह दिया 7 दिन के अंदर यूआरएल से भी। वहीं आप कोर्ट ने ये भी कहा है, न्यायमूर्ति नीरा बंसल कृष्णा ने यह आदेश कांग्रेस नेताओं पर मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद दिया है। पत्रकार ने 100 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा। अब आपको बतला रहे हैं, ये अभी कोई पूर्ण डिसीजन नहीं आया। ये मानहानि का मुकदमा जो दायर हुआ है, दायर होते ही पहली हियरिंग में ये आदेश हुआ है कि आप तुरंत हटाइए। इसके बाद अब जो आदेश होगा वो 100 करोड़ रुपए का जो हर्जाना है वो देने का होगा, वो देने का होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें निश्चित तौर पे मानहानि का इनको हर्जाना देना ही कांग्रेस को होगा। और इसमें कांग्रेस के लिए हमारे ख्याल में इससे शर्मनाक कोई बात नहीं है। अब देखिए, रागिनी नायक ने कितना, आप अंदाज लगा सकते हैं इसमें कितने टॉप के बैरिस्टर लगे थे। ये एप्लीकेशन दी गई स्टेशन हाउस ऑफिसर तुगलक रोड पुलिस स्टेशन पे, इसकी बाकायदे एफआईआर कराई गई। इसमें योजना थी एफआईआर करा करके इसमें चार्जशीट लगवा लेंगे,
और पूरी कांग्रेस की वजह जो उसमें धाराएं लिखी उसमें किसी भी सूरत में एफआईआर नहीं लग सकती थी। फाइनल रिपोर्ट चार्जशीट लग जाती, चार्जशीट लगने से कोर्ट में कांग्रेस का पक्ष और मजबूत हो जाता, इसलिए इन्होंने डायरेक्ट कोर्ट नहीं गए। अभी तक आपने सुना होगा लोग डायरेक्ट कोर्ट जाते हैं ऐसे मामले में, ये एफआईआर का मामला, मगर इसमें थाने गए, वहाँ से एफआईआर कराई और लीगल एक्सपर्ट ने, चूँकि भाई थाना भी मजबूर है, इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट ने उसमें बाकायदे दिया कंप्लेंट अगेंस्ट मिस्टर रजत शर्मा, न्यूज़ एंकर इंडिया टीवी फॉर इंडल्जिंग इन ऑब्सेंस एक्ट ऑन द नेशनल टेलीविजन एंड कमिटिंग ऑफिसर पनिशेबल अंडर सेक्शन 294 एंड 509 ऑफ द इंडियन पैनल कोड 1860। इन्होंने पहले से दे दिया पनिशेबल, और मतलब पूरा आप समझ लीजिए जैसे आदेश नहीं होता है, जैसे कोई मुकदमा दायर करे तो ये दे दे आरटीआई एक्ट के सेक्शन इतने के तहत आप इस पर कार्रवाई कीजिए, या मैं 499 498 लगा रहा हूँ, जिससे लोग डर। ऐसे इन्होंने भी बाकायदे दिया कि ये पनिशेबल है इतने, मतलब अदालत को, मतलब थाने को इन्होंने खुद बता दिया ये धाराएं आप लगाइए, इसके तहत इनको आप पनिश कीजिए। मतलब ये देखिए ये एक प्रकार से आदेश है, ये आदेश वही लिखते हैं जो बहुत टॉप के बैरिस्टर होते हैं, जो एक सेकंड में चैम्बर में जा कर के ऑर्डर करा लेते हैं। इतने बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट, उनको नॉलेज होती है इसमें कुछ, इसमें भी दिमाग का यूज़ किया गया बहुत। मगर आपको बता रहे हैं झूठी जो है, चाहे जितना आप दिमाग यूज़ कर लीजिए, सही उन्होंने कहा कि सत्य जो है प्रताड़ित हो सकता, पराजित नहीं। रजत शर्मा इन सिद्धांतों पे चलते हैं। अब आप देखिए ये जो लिखा है ये रागिनी नायक का, इसमें कहानी क्या है कि रागिनी नायक से कोई इस तरह की बात नहीं हुई, वो खुद बेचारी लगी रहती हैं किसी तरह से कोई चैनल मुझे बुला ले, मुझे बैठा ले। ये सभी लोगों की यही पोजीशन, सुप्रिया सीनेत की, सभी की, ये सब ये है कि किसी तरह कोई चैनल बुला ले। कांग्रेस कई लोगों को बाइकआउट कर चुकी, उसके बावजूद भी ये नेता सब जो हैं उनकी जी हजूरी में लगे रहते मीडिया चैनल और पत्रकारों को। मैं आपको बता रहा हूँ कमलनाथ इनके चीफ मिनिस्टर, इतने बड़े लीडर, जिन पत्रकारों को कांग्रेस ने बैन लगा दिया था उनको रिसीव करने के लिए दौड़ के जाते हैं और उनको रिसीव करते हैं, जाके सर झुका करके, बिल्कुल कमर झुका के साष्टांग दंडवत टाइप का करते हैं। ये पोजीशन रागिनी नायक को इन लोगों ने पार्टी बना दिया, और वो भी, उन्होंने भी आप समझ लीजिए मजबूर होकर के इन लोगों के उसमें फंस गई, और 100 करोड़ रुपए का और रोने के लिए वहाँ से पहले तय था रोने, जब वो रोने को तैयार नहीं हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस 11 तारीख को, तो उनको इशारा किया गया, तब बेचारी रोई। मगर अब जो ये मामला हो गया है, ये ज़िंदगी भर लोगों के लिए रोना के लिए हो गया है। ये इनको ख़ास तौर से जयराम रमेश जी को, पवन खेरा भी आपको बता रहे हैं, उनके यहाँ शीला दीक्षित के यहाँ ये उनका व्यक्तिगत कार्य करते थे, मतलब कोई अधिकारी नहीं थे। आज ये कांग्रेस में इन्हीं अदाओं की वजह से, इन्हीं आदतों की वजह से कांग्रेस में हो गए, सिर्फ इधर से उधर करना। इन्होंने प्रधानमंत्री के लिए बोला था तो अरेस्टिंग स्टे ले आए थे। अब देखिए क्या है, ये मैडम, ये जयराम रमेश जी हैं, जयराम रमेश जी, इनको भी जैसा आदेश हुआ इनकी मजबूरी है। और ये मैडम सुप्रिया सीनेत, ये भी किंग पिन में है, मगर ये होशियार थी, जानती थी कि मामला जो है इनको डिफेमेशन की नॉलेज है, इस कारण ये पीछे से बैक कर रही थी। दूसरी इन्होंने राजनीति कर दी है कि रागिनी नायक चूँकि अच्छा बोल लेती है, उसको सुप्रिया सीनेत की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी नॉलेज है, इसमें कोई शक नहीं। उनकी कटिंग के लिए इन्होंने क्या किया, रागिनी नायक के कंधे पे धर के बंदूक चला दी। हकीकत ये है, रागिनी नायक के कंधे पे धर के बंदूक चला दी और रागिनी नायक के कैरियर को ख़त्म इन्होंने करा दिया। 100 करोड़ रुपए का है। और आपको तो रागिनी नायक उस समय तो बेचारी रोई थी, अब इनको रोना पड़ेगा कोर्ट में बार तारीख में, चूँकि दूसरे दिन ही उनको दोषी मान लिया गया, हटाने के लिए कह दिया गया। अब तो आगे की जो कार्रवाई है इसमें आप समझ लीजिए, और जो इन्होंने धाराएं लगाई थी वो भी सब उनकी जो हैं रजत, इतिहास का पहला मुकदमा है। अभी तक मानहानि के मुकदमे पत्रकारों पे लगते थे, अब मानहानि के मुकदमे आरोप लगाने वाले पे लगे हैं। और ये पवन खेरा, रागिनी नायक
और जयराम रमेश ये हमेशा बसते रहे, इनके ऊपर कई मामले रहे, मगर ये अरेस्टिंग स्टे ले लेते थे पहले से। आज स्थिति दूसरी है कि मानहानि का मुकदमा आरोप लगाने वाले लगे मीडिया के इतिहास में। इसका श्रेय अगर जाता है तो रजत शर्मा को जाया जाता है। रजत शर्मा के खिलाफ आज तक कभी आरोप किसी के उससे नहीं लगे हैं। ये बात स्वयं प्रधानमंत्री ने एक बार कही थी, जब प्रभात जोशी की बात थी, वो हमें यार कह देते थे बहस में, तो ये बात कही थी उन्होंने कि रजत शर्मा आज तक नहीं, ये तमाम लोगों ने बात कही थी। कांग्रेस के कई वरिष्ठ लीडरों ने माना था, स्वयं राजीव गांधी ने एक बार माना था, जिस समय उनके एक बयान को लेकर के हुआ था, लिट्टे से उन्होंने वार्ता की थी, राजीव गांधी ने लिट्टे से वार्ता की थी, रजत शर्मा ने उसको प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे ढंग से किया था, तब प्रधानमंत्री ने खुद कहा था इस बात को। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।